स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज भारतीय कृषि से रिलेटेड हमारा जो लास्ट लेक्चर है वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट्स कुछ हमारे बचे हुए हैं, उनको एक साथ करवाने के बाद में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैं एक बार आपको क्या पूरा जो चैप्टर है उसकी जो ब्रीफिंग है वो बता रहा हूँ। पूरे चैप्टर में क्या क्या बातें हमने पढ़ ली हैं और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए था। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय कृषि। और भारतीय कृषि में हमने पहला पॉइंट क्या देखा था? मौसम के आधार पर भारतीय कृषि या भारतीय फसलों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। आप सब जानते हो मौसम के आधार पर भारतीय फसलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक है, तीनों की डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर ली होंगी अच्छे से और तीनों के उदाहरण आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट हमने देखा था कृषि विधियों के आधार पर भारतीय फसलें हैं, इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक फसलें, बागानी फसलें और उद्यान फसलें। अब देखो चारों की आपने डेफिनेशन याद कर ली है और उदाहरण याद कर लिए हैं। अब हमें इन दो के बारे में 10th क्लास में कोई बात नहीं पढ़नी है, केवल खाद्यान्न फसलें और व्यावसायिक फसलें उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। आपने देखो हम लोगों ने देखो खाद्यान्न जो फसल है उसका टॉपिक स्टार्ट किया था और खाद्यान्न जो फसलें हैं उनमें हमने अभी तक एक तो चावल के बारे में अध्ययन कर लिया, चावल के बाद में हमने गेहूं के बारे में पढ़ा था और गेहूं के बाद में हमने मक्का और बाजरा जो हमारी खाद्यान्न फसलें हैं इनके बारे में अध्ययन कर लिया था। और खाद्यान्न जो फसलें हैं उसमें एक टॉपिक हमारा रह गया था भारत की प्रमुख दलहन फसलें, जिनको हम आज पढ़ेंगे। व्यावसायिक फसलें जो हैं उन फसलों में भी हमने क्या है गन्ना और कपास जो है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। व्यावसायिक फसलों में हमारा एक टॉपिक रह गया था भारत की प्रमुख तिलहन फसलें और उस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे, भारत की प्रमुख तिलहन फसलें। और लास्ट एक पॉइंट इस चैप्टर में आपका जो बचा हुआ है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान या कृषि का महत्व है। तो पहला देखो आप भारत की प्रमुख दलहन फसलें। कल हमने दलहन फसलों के बारे में कुछ पॉइंट्स देखे थे। पहली बात हमने क्या देखी थी? दलहन फसलें जो हैं उनकी परिभाषा देखी थी। जिन फसलों से हम दाल प्राप्त करते हैं उन्हें दलहन फसल कहते हैं। दलहन फसलों से किसान को दोहरा लाभ प्राप्त होता है, दोहरा लाभ प्राप्त होता है। हमने देख लिया था कि दालें क्या है? प्रोटीन के स्रोत है। दालों से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो दलहन की खेती करने से किसानों को एक तो क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। दूसरा देखो दलहन फसलें करेगा अगर किसान तो उसकी जो भूमि है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा है उसमें वृद्धि होगी, यानी दलहन की खेती करने से किसान की जो भूमि है उसकी उपजाऊपन क्षमता या उर्वरक क्षमता जो है उसमें वृद्धि होती है, यानी भूमि उपजाऊ बनती है। दलहन जो फसलें हैं उनमें ध्यान रखना प्रमुख दलहन फसलें कौन कौन सी हैं आपकी? चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। ठीक है, भारत की प्रमुख दलहन फसलें कौन कौन सी हैं? चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर। तो देखो हमें पढ़ना एक तो चना, इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। चना जो है इसका वानस्पतिक नाम या बोटनिकल नेम क्या है? साइचर एरिटिनम। दूसरी बात हमने क्या देखी थी? चना जो है इसको दालों का राजा कहा जाता है। दालों का राजा किसे कहते हैं? चने को। भारत की जो भी दलहन फसलें पैदा की जा रही हैं उनमें से 1/3 भाग है वो किसका उत्पादन किया जा रहा है? चने का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, चने के बारे में क्या क्या बातें होगी? इसका वानस्पतिक नाम चना, इसको दालों का राजा कहा जाता है। और भारत की जो कुल दलहन फसलें हैं उनमें 1/3 भाग किसका उत्पादन किया जा रहा है? चने का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में प्रमुख चना उत्पादक जो राज्य में कौन कौन से हैं? ध्यान रखना गेहूं के साथ ही हम क्या है चने की खेती करते हैं। तो जहां गेहूं का उत्पादन हो रहा है उन्हीं राज्यों में चने का उत्पादन होता है। तो गेहूं में हमने पढ़ा था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इन राज्यों में भारत में प्रमुख रूप से
चने का उत्पादन किया जाता है, चने की खेती की जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में प्रमुख चना उत्पादक जो जिले हैं वो कौन कौन से, ध्यान रखना, गंगानगर जहां पे गेहूं का उत्पादन हो रहा है, गंगानगर, हनुमानगढ़, एक और ध्यान रख लेना बीकानेर, ये प्रमुख चना उत्पादक जिले हैं। तो चने के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट याद रखोगे, एक तो चने का वानस्पतिक नाम क्या है, चना जो है इसको दालों का राजा कहा जाता है। भारत का जो कुल दलहन उत्पादन है उसमें से 1/3 भाग किसका उत्पादन किया जा रहा है, चने का। प्रमुख चना उत्पादक जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान में चने की खेती है वो किन किन जिलों में की जाती है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। चने के बाद में भारत की दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण दलहन फसल है वो आपकी है अरहर। दूसरी महत्वपूर्ण जो दलहन फसल है वो आपकी है अरहर, और भी साइंस में आप पढ़ोगे अरहर का वानस्पतिक नाम या बोटनिकल नेम। तो अरहर का वानस्पतिक नाम है के जेनस केजन, के जेनस केजन। ठीक है, अरहर के बारे में आप ध्यान रख लेना, अरहर जो है इसकी खेती ज्वार, बाजरा और राई है इसके साथ की जाती है। ज्वार, बाजरा और राई के साथ क्या बोते हैं, अरहर। अरहर के बाद में देखो उड़द और मूंग, उड़द और मूंग, ध्यान रखना उड़द और मूंग जो है इनकी खेती भी ज्वार, बाजरा और कपास है इसके साथ संयुक्त रूप से की जाती है। भारत में उड़द और मूंग की खेती है वो ज्वार, बाजरा और कपास के साथ की जाती है। मूंग के बारे में आप एक दो बातें और ध्यान में रखना, मूंग के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा मूंग का उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में किया जाता है। और बाजरा उसके उत्पादन में भी राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। राजस्थान में मूंग की जो फसल है ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भागों में की जाती है। जालौर है, नागौर है, जोधपुर है, पाली जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे मूंग की खेती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा भारत की प्रमुख तिलहन फसलें। भारत की प्रमुख तिलहन फसलें, आपको पता है तिलहन फसल जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, जिन फसलों से हम तेल प्राप्त करते हैं, जिन फसलों से हम तेल प्राप्त करते हैं उन्हें तिलहन फसल कहते हैं। और भारत की प्रमुख तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं, मूंगफली, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अलसी और भी आप लिख सकते हो अरंडी है। तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो तिलहन फसलें हैं उनमें हम दो फसलों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो मूंगफली के बारे में, किसके बारे में, मूंगफली के बारे में, और दूसरा हम पढ़ेंगे सरसों के बारे में। और इनके बारे में कुछ ज्यादा आपको बातें ध्यान में नहीं रखनी है। मूंगफली के बारे में ध्यान रखना, एक तो ये क्या है, खरीफ की फसल है। मूंगफली क्या है, खरीफ की फसल है। और विश्व में कुल मूंगफली का जो उत्पादन किया जाता है उसमें से 30% उत्पादन कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है। ठीक है, भारत में विश्व की लगभग 30% मूंगफली है उसका उत्पादन किया जाता है। एक पॉइंट देखना, भारत में मूंगफली का उत्पादन किन राज्यों में होता है, तो ध्यान रखना गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। सरसों के बारे में ध्यान रखना, दो बातें या तीन बातें ध्यान रख लेना। एक तो सरसों के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। सरसों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। और भारत में भी सबसे ज्यादा सरसों है, इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है, राजस्थान में। राजस्थान भारत में सरसों के उत्पादन में पहले स्थान पे है। देखो राजस्थान एक तो मूंग के उत्पादन में क्या गया, पहले स्थान पे, एक सरसों के उत्पादन में राजस्थान क्या गया, पहले स्थान पे। एक हमने पहले पढ़ा था बाजरा जो है इसके उत्पादन में भी राजस्थान का भारत में क्या है, पहला स्थान है। विश्व में जो कुल सरसों का उत्पादन किया जाता है उसका लगभग 70% भाग है वो भारत में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर का हमारा लास्ट पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, आपको बड़ा कुछ नहीं याद रखना है, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट देखो, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट।
देखो भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो अपनी आजीविका के लिए क्या है, कृषि पर निर्भर है। इस पॉइंट को हमने देखा है पहले भी, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो वहां न जाके आप सीधा सा पॉइंट ध्यान रखना, कृषि क्या है, भारत में अधिकांश लोगों के रोजगार का साधन है। दूसरी बात देखो, कृषि से हम क्या है, बहुत सारे खाद्यान्न या खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमारे भोजन का स्रोत भी क्या है, कृषि है। जैसे देखो हमने पढ़ा था खाद्यान्न फसलों के बारे में, चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा, ये हमारे देश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, और ये हमें कहां से प्राप्त हो रही हैं, कृषि से प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, तो एक तो कृषि क्या करवा रही है, रोजगार उपलब्ध करवा रही है, एक कृषि से हम क्या है, हमारे खाद्यान्न प्राप्त करते हैं। एक बात ध्यान रखना, और कृषि क्या करती है, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाती है, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाती है। आपने पढ़ा होगा कृषि आधारित उद्योग, छोटी क्लास में पढ़ा आपने 8वीं क्लास में, वे उद्योग जो अपना कच्चा माल कृषि से प्राप्त करते हैं उन उद्योगों को हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। तो कृषि से कई उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा चीनी उद्योग, चीनी उद्योग जो है इसमें कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग होता है, गन्ने का, और गन्ना कहां से प्राप्त हो रहा है, कृषि से। एक देखो आपका है सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग करते हैं हम, कपास का, और कपास है वो भी कहां से प्राप्त हो रहा है, कृषि से। और लास्ट पॉइंट ध्यान रखना आप, देखो जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन है, बहुत से पॉइंट आपकी बुक में दे रखे हैं, लेकिन आपको बेसिकली इन बातों पे फोकस करना है। एक कृषि क्या करती है, विदेशी मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा है उसको प्राप्त करने में भी सहायता प्रदान करती है। कैसे, कृषि से हम बहुत सारे ऐसे उत्पाद प्राप्त करते हैं जिनको दूसरे देशों में बेचकर हम मुद्रा या पैसा कमा सकते हैं। जैसे देखो आपकी जो मुद्रा दैनिक फसलें हैं उनमें ले लो, या देखो आपकी जो पेय फसल है, चाय है, कॉफी है, रबड़ है और अन्य उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं जिनको दूसरे देशों में हम निर्यात करके विदेशी मुद्रा को प्राप्त करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।